दोस्तों आज हम अपने मल्टीमीटर में एक बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, वो भी लगभग फ्री में। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है सबसे सस्ता डिजिटल मल्टीमीटर। आज हम इसकी डिस्प्ले में बैकलाइट लगाएंगे जैसे कि महंगे मल्टीमीटरों में होती है। इसके लिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं अभी इसकी डिस्प्ले कैसी है। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी डिस्प्ले। इसके पीछे एक लाइट रिफ्लेक्टिंग पेपर लगा हुआ है। ये सामने से आने वाली लाइट को वापस सामने की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें इस डिस्प्ले में लेटर दिखाई देते हैं। क्योंकि अब हम बैकलाइट पीछे से लगाने वाले हैं, इसलिए इस पेपर को हम हटा देंगे। ये देखिए, अब ये डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसके लिए चाहिए हमें मोबाइल की खराब डिस्प्ले, जो बेशक टूटी हो लेकिन उसकी बैकलाइट ठीक होनी चाहिए। ये आपको किसी भी मोबाइल रिपेयर शॉप से फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि इस डिस्प्ले की कोई कीमत नहीं होती। मोबाइल फोन में डिस्प्ले चेंज होने के बाद फिर ये कचरे में ही जाती है। तो अब इस डिस्प्ले के ग्लास को सेपरेट कर लेते हैं। हमें सिर्फ इसमें से 4 पार्ट ही चाहिए। मैं वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये ग्लास है, ये तो वेस्ट है। ये 2 फिल्म इसमें लगी हुई है, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। इसके बाद ये एक पतला सा डिफ्यूजिंग पेपर है, हमें एक ये चाहिए। इसके बाद है ये रिफ्लेक्टिंग ग्लास, यही एलईडी की रोशनी को पूरी डिस्प्ले में फैलाता है, तो हमें एक ये चाहिए। एक है ये वाइट शीट, एक हमें ये चाहिए। इसको हम डिस्प्ले के बैक साइड में ही लगाएंगे जैसे यहाँ पे लगी हुई है, इससे रोशनी बैक साइड में नहीं फैलती। एंड फाइनली हमें चाहिए ये एलईडी। देखिए दोस्तों, इसमें ये 4 एलईडी लगी हुई हैं। ये किसी किसी चाइनीज डिस्प्ले में 3 भी होती है, किसी में 5 भी होती है। तो हम देख लेंगे जो डिस्प्ले हम लगाने वाले हैं उसकी चौड़ाई कितनी है और उसमें कितनी एलईडी लग सकती है। 1, 2 या 3 जितनी भी लग सकती है। दोस्तों इसके कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सभी एलईडी के एनोड को जोड़कर एक कनेक्शन बनाया गया है और बाकी सभी एलईडी के कैथोड सेपरेट निकाले गए हैं। ये है देखिए, कैथोड 1, 2, 3, 4। चलिए इसको अभी साइड रख देते हैं। अभी अपनी बैक लाइट को असेंबल करते हैं। दोस्तों ये है हमारी डिस्प्ले। इस पे अभी भी उस रिफ्लेक्टिंग पेपर का ग्लू लगा हुआ है, तो मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। आप इसे एसीटोन या पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं। ये लीजिए, ये बिल्कुल क्लीन हो गई। अब हम सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्टिंग ग्लास को डिस्प्ले के साइज में काटेंगे। अब इसी साइज का डिफ्यूजिंग पेपर काटेंगे। अब ये बैक साइड में लगने वाली वाइट शीट को भी सेम साइज में कट कर लेंगे। दोस्तों ये लंबाई में थोड़ी सी लंबी है। ये इसलिए लंबी होती है, ये उस डिस्प्ले में भी लंबी थी जिसमें से हमने हटाई है, क्योंकि इस पर एलईडी चिपकी होती है। ये देखिए, एलईडी यहाँ पे इस पोजीशन में चिपकी होती है। ये देखिए दोस्तों, अगर चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो हमारे डिस्प्ले में 2 एलईडी लग सकती है, तो हम इनमें से 2 एलईडी कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एलईडी इस पोजीशन में लगती हैं कि एलईडी का जो फ्रंट वाला हिस्सा है जिसमें से रोशनी निकलती है, वो इस गिलास के किनारे पर पड़नी चाहिए, जिससे रोशनी पूरी डिस्प्ले में फैल जाती है इस गिलास के जरिए। चलिए अब डिस्प्ले को मल्टीमीटर में फिट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले,
उसके बाद डिफ्यूजिंग पेपर। अब डिस्प्ले को लगाने से पहले हम उसके कनेक्शन निकाल लेते हैं। एक कनेक्शन हम एनोड से लेंगे और बाकी जितने भी कैथोड है उन सबको मिला के एक कनेक्शन निकाल लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। दोस्तों लगभग सभी मल्टीमीटर में ये जो प्रिंट बने होते हैं ये कनेक्शन है इस रोटरी स्विच के। देखिए आप इसमें सारे प्रिंट को देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन दो प्रिंट है जो पूरे राउंडेड है, वो है सप्लाई के प्रिंट। मतलब हम रोटरी स्विच को किसी भी पोजीशन में अगर घुमाएंगे तो सबसे पहले मीटर ऑन होगा और वो पूरे सर्कल में ऑन ही रहेगा। इस मीटर में देखिए ये दो प्रिंट है, इसमें एक प्रिंट ये पूरा है और दूसरा जो प्रिंट है वो एक पोजीशन पे आके कटा हुआ है, मतलब ये ऑफ पोजीशन है। तो ये दोनों प्रिंट सप्लाई के प्रिंट है। इसमें से किसी एक का कनेक्शन बैटरी से है और दूसरे का मेन आईसी से। तो हमें इसमें से देखना है कि बैटरी से कौन सा कनेक्ट है और मेन आईसी से कौन सा। तो हमें बैकलाइट की सप्लाई उसी प्रिंट से देनी है जो आईसी में गया हुआ है। तो चलिए एक बार मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला प्रिंट है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये मतलब सप्लाई यहाँ आएगी, उसके बाद रोटरी स्विच घुमाने के बाद इस प्रिंट से आईसी पे जाएगी। तो जैसे आईसी ऑन होगी वैसे ही हमारी बैकलाइट भी ऑन होगी। तो हम इस प्रिंट को फॉलो करके देखते हैं। बैक साइड से ये यहाँ देखिए इस बजर के इस पॉइंट पे आया हुआ है, तो मतलब पॉजिटिव सप्लाई हमें बैकलाइट की यहाँ से देनी है और नेगेटिव हम सीधे जहाँ बैटरी का पॉइंट है वहीं से दे देंगे। तो ट्रैक हमने देख ही लिए हैं। तो अब हम मीटर के पीसीबी को फिट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इस रोटरी स्विच को लगाएंगे। सबसे पहले मेटल की बॉल, इसको रखने के बाद इसके ऊपर हम नोब रखेंगे और अब पीसीबी को फिट करेंगे। तो अब करते हैं कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमें देखना होगा हमारी एलईडी है 3 वोल्ट की और लगभग 20 मिली एम्पियर के आसपास, और बैटरी है 9 वोल्ट की। तो हमें इसमें लगभग 330 से 400 ओम के बीच की वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी होगी। अगर आपके पास 330 ओम की है तो आप एक ही लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी 330 ओम की नहीं है, तो मैं एक 270 ओम की है मेरे पास और एक 100 ओम की है। तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में एक एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो इन दोनों को मिला के लगभग 370 ओम की वैल्यू बनेगी, जो कि इन एलईडी के लिए ठीक है। ये पॉजिटिव पे एक रेजिस्टेंस लगा दी और एक ये नेगेटिव पे लगा दी। अब एलईडी के कनेक्शन इनसे जोड़ देते हैं। अब मल्टीमीटर का कवर लगा देते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा मल्टीमीटर कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे महंगे मल्टीमीटरों में बैकलाइट जलती है व्हाइट कलर की, अब हमारे इस मल्टीमीटर में भी व्हाइट कलर की बैकलाइट जलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मॉडिफिकेशन आपको पसंद आया होगा और आप सभी अपने मल्टीमीटर में इसको जरूर करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।